नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ जिले के शहीद करण सिंह यादव के घर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन के अर्पित। रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान करण सिंह यादव के घर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जवानों के द्वारा ही आज देश सुरक्षित है। शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार परिवार की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का जो सरकार का प्रोविजन है उसके हिसाब से केंद्र सरकार या फिर हरियाणा सरकार की जैसी उनकी इच्छा होगी उसके हिसाब से उन्हें नौकरी दी जाएगी। शहीद के नाम गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने की मांग के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गांव की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव भेजा जाता है तो वह उस पर जरूर विचार करेंगे और इसके साथ ही गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी स्थापित की जाए ताकि इन लाइब्रेरियों से पढ़कर करण सिंह जैसे एक नहीं बल्कि दसों कमांडो निकलकर आने वाले समय में देश सेवा करें। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद खराब हुई फसलों के विषय में सवाल पूछने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब हुई फसल का किसान फसल पोर्टल पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार भी इन क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी कराकर किसानों की मदद करेगी। युवा साथी इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आज हमारे बीच में नहीं है। उस योद्धा करण सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी करी है, सांत्वना भी दी है और क्योंकि ये युवा साथी ही मोटिवेशन है देश की सुरक्षा रक्षा के अंदर। जो भी होगा आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले युवाओं के लिए हम प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। सर यहाँ पे तरफ से कुछ सहायता मिलेगी? जो डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर उस व्यक्ति को जो ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है उसको अपनी ओर से उसके परिवार को भी मदद करता है। परिवार में क्योंकि वाइफ भी है ऑन ड्यूटी डेथ हुई है तो उनको भी जॉब ऑफर दिया जाएगा और भी चीज़ें। और मैं तो इस पे मैं बोलूँ इससे अच्छा परिवार अपनी सहमति सरकार को लिख के दे। तो अगर केंद्र की नौकरी नहीं लेते तो फिर प्रोविज़न है प्रदेश के अंदर, प्रदेश सरकार उसको फुलफ़िल करेगी। सर ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पे लाइब्रेरी रखी जाए। मैंने इनको कहा है अगर ये चाहते हैं कि इस योद्धा के नाम पर गांव में लाइब्रेरी बनाई जाए तो वो डेजिग्नेट करके सरपंच साहब की मैंने जिम्मेवारी लगाई है, लोकेशन मेरे को दे देंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक गांव के अंदर लाइब्रेरी स्थापित तो जरूर करेंगे और मुझे लगता है ये बच्चे हमारे युवा साथी शिक्षित होंगे तो क्या पता कल इनमें से 10 कमांडो ज्वाइन कर देश की सुरक्षा में उतरे। लगातार बारिश हो रही है, बाजरा की फसल। मैं आपके माध्यम से भी आज कहना चाहता हूँ कि क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार ने बनाया है क्योंकि आज की भी बारिश हुई है कई रीजन्स में और कल के भी प्रेडिक्शंस थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अभी लास्ट फॉल मानसून का बौछार हमने देखी है, नुकसान हुआ है। असेस करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है जहाँ जहाँ जिन जिन ज़िलों में नुकसान हुआ है वहाँ हम स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। मगर किसान भी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सरकार के निर्देशों से पहले अगर अपलोड कर देंगे तो हमें और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि किन किन ज़िलों के अंदर से रिपोर्टिंग आई है और कितना कितना वहाँ नुकसान है।